जल्दी आना है। कब तक आओगी? आज 8 दिन बाद। 8 दिनों बाद। बाय। चलिए भाई हमारे से चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो आज मम्मी के साथ में वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मी आप भी बोल दो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग। देखो मम्मी ने ना नहा के पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है और आज ना मम्मी जा रही हैं सुबह ही सुबह, एकदम सुबह ही सुबह जा रही हैं छोड़ के। ये बता दो कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा की भागवत सुनने। एक्चुअली हमारे ना मैनपुरी में प्रदीप मिश्रा की भागवत हो रही है, तो मम्मी वही सुनने के लिए जा रही हैं। बहुत दूर दूर से औरतें आती हैं, तो मम्मी बोली मैं भी चली जाऊं। वैसे तो मैं भी जाती, लेकिन आन्या छोटी है ना, वहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते, तो बच्चे ना 4-5 लाख लोग, कम से कम 5 लाख। हाँ, तो बच्चा ना परेशान हो जाएगा। मन तो मेरा भी था, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी भागवत वैसे। तो चलो मम्मी ने तो नहा लिया है, मैं भी फटाफट नहा के आती हूँ, उसके बाद मम्मी के लिए कुछ बना देती हूँ, क्योंकि भैया ना लेने के लिए आने ही वाले हैं। मतलब मेरे देवर है, मौसी के बेटे, वो लेने के लिए आएंगे मम्मी को। सो मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज देखो मेरी आन्या के हो रहा है कान में दर्द। मैंने जैसे ही बोला ना बेटा स्कूल जाओ, आज आंखें ठीक हो गई हैं, तो कह रही है अब मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो अभी डॉक्टर के पास भेजेंगे। देखो सही में हो रहा है बाबू, क्योंकि बाबू ड्रामा कर रहा है स्कूल के नाम पे, है ठीक है। स्कूल जाने से बहुत डर लगने लगा है। कभी कहती पेट में दर्द हो रहा है, आज कह रही कान में दर्द हो रहा है। लेकिन बच्चा है ना, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, उसके बाद डॉक्टर बताएगा अन्नू झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है ना। वो एक सुई भी लगा देगा। तो मम्मी तैयार हो चुकी हैं। अभी ना मम्मी को नाश्ता भी दे देती हूँ, ये बच्चों के लिए बनाया था, तो यही मम्मी को भी दे देती हूँ। और आने रो रही है क्योंकि दादी जो है वो जा रही हैं, क्योंकि वो दादी मतलब पूरे दिन मम्मी के साथ में ही खेलती रहती है। मम्मी तैयार हो चुकी हैं, निकल रही हैं। मम्मी जल्दी आना है। कब तक आओगी? आज 8 दिन बाद। 8 दिनों बाद। बाय। चलिए भाई हमारे से चलिए। चलो भैया, खुश रहो। जब मम्मी जाती है ना तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। मैं मम्मी से बार बार यही बोल रही थी कि मम्मी प्लीज़ जल्दी आ जाना, मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो काम है वो तो ख़त्म करके आएंगी ना। मम्मी जो है वो जा चुकी हैं। मम्मी के जाने के बाद ना मुझे सच्ची अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जब भी जाती है ना, मैं फ़ोन कर करके मम्मी जल्दी आओ ना, मम्मी जल्दी आओ ना, क्योंकि एक होते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग घर में होते हैं, तो एक छाया सी रहती है, आशीर्वाद सा रहता है। और मैं जब भी कुछ खाने में बनाने के लिए जाती हूँ ना, तो मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या बनाऊँ खाने में, बताओ ना, थोड़ा इजी सा हो जाता है। तो नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, जैसे सो के उठी थी ना तुरंत मैंने नहा ही लिया था सबसे पहले। तो अभी देखिए मम्मी के जाने के बाद में आज मेरा ही नंबर है वही सब्जी बनाने का। वैसे तो मम्मी को मैं तैयार करके दे देती हूँ सब्जी काट पीट के, तो मम्मी छौंक देती हैं, लेकिन आज मम्मी तो है नहीं और मुझे ही छौंकनी है, दीदी भी काम में लगी हुई है। तो देखिए आलू की सब्जी बनने के लिए जा रही है। सब्जी ना कोई थी नहीं, ऑप्शन सिर्फ आलू का ही था, तो सोचा आलू की सूखी सब्जी बना लेते हैं। इसके साथ जो भी पराठे वगैरह खाएगा, क्योंकि सूखी सब्जी जब बनती है ना तो ज़्यादातर सबको पराठे ही अच्छे लगते हैं। और आन्या देखिए आ गई हैं दवाई लेके। इनके कान में सुबह 4 बजे से ये मुझे परेशान कर रही हैं, मतलब सोने ही नहीं देती हैं आजकल बहुत ज़्यादा। पहले ये इनके आँख में दिक्कत रही, तो ये पूरी रात रोई एक दिन पहले, और आज रात कान में दर्द को लेके रोई थी। ये जैसे ही सुबह सो के उठे ना, तो सबसे पहले ये गए कि चलो बेटा तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ। वैसे तो मैं सूखी सब्जी बना रही थी, लेकिन फिर पापा वगैरह ना खाते नहीं हैं, क्योंकि पापा को सूखी सब्जी नहीं अच्छी लगती। होता है बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें नहीं अच्छी लगती है, तो फिर मैंने उसमें पानी भी डाल दिया था। तो आप दवाई ले आए? अभी आप ठीक हो? तो डॉक्टर ने क्या बोला आपसे? ये बोला था दुकान की चीज ना खाना। दुकान की चीज ना खाना। अच्छा, तो आप खाओगे तो नहीं? नहीं। आइसक्रीम भी लेके आए हो? वाओ, मुझे खिलाओगे?
आन्या दवाई लेके आ चुकी हैं। इनके कान में ना थोड़ी गंदगी सी भर गई थी, तो वही दवाई वगैरह दे दी। अब ठीक है बिल्कुल। आने देखो कितनी खुश है। लग ही नहीं रहा है, थोड़ी देर पहले इनके कान में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। अब कल स्कूल जाओगे? पक्का? ठीक, कल आने स्कूल जाएंगी। आज अन्नू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं गई। खाना पीना जो है वो बन चुका है। रोटियां बनाते बनाते ना पसीना ही पसीना हो जाता है, बहुत गर्मी लगती है। आजकल गर्मी बहुत हो रही है। देखो आन्या को करवा रही थी मैं काम, और पूरा रूम सेट करने को पड़ा हुआ है। और फ़ोन में ना मेरी बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो रूम वगैरह सेट करती हूँ, तब तक चार्ज हो जाएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो साफ़ सफाई जो है वो मैंने सब कुछ कर दिया है, सब सेट कर दिया है, और झाड़ू वाड़ू सब कुछ लग गई है। उसके बाद सोचा कि आन्या को रेडी कर देती हूँ। तो मैंने आन्या को रेडी कर दिया है। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी आने जा रही है माही के घर पे खेलने के लिए। मैंने बोला थोड़ी देर खेल आओ, तब तक जो बाकी के काम रह गए हैं ना वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर खेल के आओ, फिर आपको मैं पढ़ाई करवाऊंगी। ओके, स्कूल तो गई नहीं है ये, तो पढ़ाई करवा दूंगी घर पे ही। ओके बेटा, बाय बाय कर दो सबसे। बाय करो, बाय जल्दी से बाय कर दो। तो सिर्फ पोछा रह गया है, पोछा और लगा देती हूँ, काम से फ्री हो जाऊंगी। बाकी बर्तन और रखे हैं, क्योंकि सबने खाना पीना खा लिया था, तो उसके बाद मैंने सोचा पहले पोछा लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू लग जाती है ना तो तुरंत पोछा लगाना पड़ता है। उसके बाद मिट्टी विट्टी उड़ के आ जाती है, तो फिर दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर पोछा जो है वो साफ नहीं लगता है। तो जितने भी बर्तन थे ना, सारे के सारे बर्तन मैं खाली करके ले आई हूँ, क्योंकि सब्जी थोड़ी थोड़ी रह जाती है ना, तो छोटे छोटे बर्तन में करके रख देती हूँ, क्योंकि बार बार बर्तन फिर कौन धुले। एक साथ ही धुलने के लिए बैठी हूँ तो खत्म ही करूँ काम। तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। देखिए मैं और दीदी लेटे हुए हैं। दीदी ने डाल रखा है आंखों में ड्रॉप। दीदी को अभी ना, मेरी ना इस वाली दीदी को पहले हम लोगों को दोनों को एक ही आँख में प्रॉब्लम थी। मेरी तो अभी दोनों आंखें ठीक है, बट अभी दीदी को दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए उनकी दूसरी आंख में भी स्वेलिंग आ रखी है। बहुत तेज दर्द ऐसी बीमारी चली, हम लोग एक दूसरे को देख के हंसे ही जा रहे थे। ऐसी शक्ल लग रही थी अजीब सी कि कुछ पूछो ही ना। लाइट आ गई थी तो मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा है नहीं। तो कपड़े देखिए धुल गए थे। अभी फटाफट से इन्हें पानी में निकालती हूँ। मैं मशीन के अंदर ही पानी में नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो मैं अपने हाथों से निकालती हूँ पानी से। उसके बाद इनको सुखाती हूँ। प्रदीप मिश्रा की भागवत जो है वो शुरू हो गई है। पापा देख रहे हैं, मैं भी आ गई। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता भागवत वगैरह सुनने का, लेकिन प्रदीप मिश्रा की आ रही है ना, ऐसे चलते फिरते सुन लेती हूँ। आपको ना क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब टीवी दिखाते हैं ना तो एक लाइनिंग सी आ जाती है। वैसे इनकी भागवत वाकई बहुत अच्छी है। मैंने मम्मी से बात की थी, तो मम्मी जो है वो पहुंच चुकी हैं, और मम्मी कह रही व्यवस्था तो सारी बहुत अच्छी है, पानी की भी और जो भी होती है ना, खाना पीना सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है। भागवत शुरू होती है 3 बजे से 5 बजे तक चलती है, 2 घंटे चलती है, लेकिन ये लोग सुबह पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना तो जगह ही नहीं मिलती है। मेरा तो बहुत ज्यादा मन था कि मैं भी जाऊं भागवत सुनने के लिए, लेकिन वही है ना, आन्या की वजह से, बच्चे छोटे होते हैं ना तो नहीं हो पाता है ये सब कुछ। तो लाइट चल रही है, सोच रही हूँ कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। एक बैग तो खत्म हो गया, अभी दूसरे बैग का नंबर आ चुका है, तो धीरे धीरे करके ना कपड़े खत्म करना स्टार्ट करती हूँ। प्रेस को गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि लाइट स्लो आती है, कम से कम 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि जो ये प्रेस है ना, ये हैवी वाली प्रेस है, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इनसे प्रेस बहुत मस्त होती है। मम्मी बोल के गई थी पूजा के लिए ना नारियल काट के और टिफिन में भर लेना, तो पापा से पहले इसको चटकवा देती हूँ। पापा ये गोला फोड़ देना।
मम्मी ना 2-3 दिन पहले प्रसाद लेके आई थी, तो मम्मी मुझसे कह रही थी इसको काट दो, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि फटाफट से प्रसाद तैयार करके रख देती हूँ। तो देखिए इसके ना एकदम छोटे छोटे पीस कर दूंगी। और हम लोग प्रसाद में मिश्री और जो छोटे सफ़ेद दाने होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताना क्या बोलते हैं, वो ले लेते हैं। और इसमें मिला दिया है हमने नारियल। इन तीनों चीज़ों को मिला के जो हम लोगों का जो प्रसाद है वो बिल्कुल तैयार है। अभी ना इसको एक स्टील के डब्बे में मैंने भर के रख दिया है। ये एयर टाइट कंटेनर होते हैं, इनमें मतलब प्रसाद जो है वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इतना प्रसाद 1 महीना तो चलेगा। प्रसाद वगैरह बना के रख दिया है। अभी आ गई हूँ मैं छत पे। अभी ना बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। बहुत दिन से ना गर्मी से हाल एकदम बेहाल था। आज बारिश हुई है, मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, बट हाँ अभी धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इस टाइम तक तो धूप रहती है। अभी 4 ही बज रहे हैं सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। शाम के खाने की तैयारी होने लगी है। आज शाम को देखिए तोरई की सब्जी बनेगी। हमारे यहाँ ना एक लफड़ा वैसे बहुत ज़्यादा है, सबकी पसंद है अलग अलग। अब दीदी आप ही बताओ कैसी कैसी बनाओगी तोरई? मसाला की भी बनेगी, काट के और भर के। क्योंकि मुझे, भैया को, दीदी को, पापा को, हम सबको पसंद है भरवा तोरई, और मेरे पति देव को और देवर को पसंद है कटी हुई तोरई। तो दोनों तरीके की बनेगी, ताकि उन्हें भी अच्छी लगे और हमारा भी वही पेट भर जाए। ये जो तोरई है ना एकदम ताजी है, क्योंकि हमारे आसपास में ना खेत हैं, तो वहाँ से अपने खेत से तोड़ के सब लोग ले आते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं। ताजी सब्जी की तो बात ही कुछ और होती है। और तोरई की सब्जी ना मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, मसाले की बनाओ और भरवा तो बहुत ज़्यादा। शाम की आरती जो है वो मैंने कर दी है। दोपहर में ना प्रेस करने के लिए बैठी, तुरंत लाइट चली गई। अभी लाइट चल रही, जब तक चल रही तब तक फटाफट से कपड़े प्रेस करती हूँ। इतने कपड़ों में प्रेस हो चुकी है और खाना पीना जो है वो सब हो गया। लाइट चली गई थी, वरना मैं और भी करती। लाइट चली गई, फिर सोचा चलो ठीक है, अच्छा रात चली गई, मैं भी थक गई थी। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है। जा रही हूँ मैं लेटने के लिए। देख रही हूँ मेरी आंखों में अभी भी स्वेलिंग है, पहले जैसी नॉर्मल तो नहीं है। तो फिलहाल ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे देना, न्यू है तो सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड